के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। और जो जेई एडवांस के रिजल्ट्स हमारे अच्छे हुए हैं, इस साल बहुत अच्छे हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ इनवाइट किया गया है। आगे की ब्रीफिंग हमारे एडी सर, एसोसिएट हमारे एकेडमिक डायरेक्टर सर करते हैं, संदीप सर। नमस्कार सबको। सर जैसा कि अभी सर बताए, पहले हम लोग अपना परिचय दे दें। माई सेल्फ संदीप चतुर्वेदी, असिस्टेंट डायरेक्टर भटिंडा ब्रांच। मेरे साथ हैं राहुल हंडा सर, एकेडमिक हेड इंजीनियरिंग विंग एंड ब्रांच मैनेजर सर, तो सुशील सर। आज हम लोग इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं जेई एडवांस के रिजल्ट के बारे में ब्रीफ करने के लिए। जैसा कि हमें बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ टोटल 3081 बच्चे 3081 स्टूडेंट जेई एडवांस क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से अगर हम टॉप 100 की बात करें तो टोटल 8 बच्चे जेई एडवांस क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट अगर टॉप 200 की बात करें तो 19 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। टॉप 500 में हमारे आकाश इंस्टीट्यूट के टोटल 53 बच्चे, टॉप 1000 में 96 बच्चे क्वालिफाई किए हैं एंड टॉप 50,000 में टोटल 409 बच्चे 409 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। अगर हम बात करें भटिंडा ब्रांच की, तो भटिंडा से पहले मैं पंजाब की बात करता हूँ। पूरे पंजाब में हमारे सारे सेंटर मिलाकर टोटल क्वालिफाइड बच्चे हैं अप टू 200 में एक बच्चा है। नेक्स्ट अप टू 500 में 2 बच्चे हैं, अप टू 1000 में टोटल 3 बच्चे एंड टोटल क्वालिफाइड 95 बच्चे हैं। तो पंजाब में ये बहुत बड़ा रिजल्ट हम लोग इस साल जेई एडवांस का दिए हैं। इस पंजाब में अगर हम भटिंडा ब्रांच की बात करें तो भटिंडा ब्रांच में हमें बहुत हर्ष के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारा जो बच्चा है धीरज गोयल, जिसने ऑल इंडिया रैंक 1015 रैंक लाया है। सेकेंड नंबर पे है शिवम सोनी, जिसका रैंक है 1810 एंड थर्ड भूपेश सोनी 3279 रैंक है। इसके साथ टोटल हमारे 12 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं जेई एडवांस के लिए। आगे जो भी बात करेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर इसकी होगी, हमारे राहुल सर इसके बारे में आपको बताएंगे। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, क्वेरी, तो आप लोग पूछ सकते हैं। 1015 है, ये बठिंडा के हैं जो बाद में बठिंडा के यही 2 साल उन्होंने प्रिपरेशन करी है। एक्चुअली रिजल्ट कल आया है, तो कल बच्चे आए थे, उनको फेलिसिटेट कर दिया गया है। वो बरनाला से आते हैं, तो इमीडिएट बेसिस पे आ नहीं पाए। नहीं प्रोवाइड होगा जी, अभी हम लोग फोटोज प्रोवाइड कर देंगे आपको, वीडियोस भी प्रोवाइड कर देंगे। कल ही के फोटोज वीडियोस हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ फोटो हो जाएगा। नहीं, ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर लोग के साथ उनका फोटोज हैं और कल वो आके मतलब संबोधित भी किए थे अपने क्लासरूम, अपने जूनियर्स को। और बेसिकली ये रिजल्ट इसलिए भी बहुत अच्छा हम लोग मना रहे हैं, इस रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे की संख्या कम थी इंजीनियरिंग में हमारे मेडिकल की बेसिस में। तो उन कम बच्चों में जितने जैसे सामर्थ्यवान बच्चे हमें मिले थे, उनके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल के लाए। मतलब एवरेज बच्चों से रिजल्ट, टॉपर से जो टॉपर्स की रिजल्ट सब लोग निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर एवरेज बच्चों से इंजीनियरिंग में रिजल्ट निकाली जा रही है। इस पर थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो आप मतलब सार्थक होगा। मेरे क्वेरीज थी, सुबह से दिमाग में चल रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेट हाउस है जी, तो ऐसा क्या बच्चे को भोर के खिलाते हैं कि वो इतना हाईएस्ट रैंक लेता है? तो और भी बहुत से इंस्टीट्यूशन है, बच्चा सेल्फ स्टडी भी करता है। कोई स्टूडेंट से हम बात करते हैं तो उनका फोकस सेल्फ स्टडी पर रहता है, बट इंस्टीट्यूशन पे आता है तो ऐसा क्या ऐसा रहता है जिससे वो इतना हाईएस्ट रैंक ले पाते हैं? देखिए सर, इंस्टीट्यूट जहाँ सेल्फ स्टडी तो बच्चे को यहाँ पे भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिना सेल्फ स्टडी के अपन किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो एक डायरेक्शन के अंदर स्टडी करना, कि जैसे जेई मेंस या जेई एडवांस का एग्जाम है, तो उसी के ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना, उसी के ओरिएंटेड मटेरियल सॉल्व करना, वो बच्चे को इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है। प्लस उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेस्टिंग। आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट लिखोगे नहीं, टेस्ट का पता नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो कोई भी इंस्टीट्यूट है वो एक डेफिनेट टेस्ट सीरीज देता है, उस टेस्ट सीरीज से उसकी परफॉर्मेंस पता चलती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे की माइक्रो एनालिसिस से
स्टडी कराई जाती है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी होती है। कई बार बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं हो पाता, कोई अदर रेफरेंस बुक पढ़ लेता है जो एग्ज़ाम में टॉपिक आने नहीं उन्हीं के बारे में पढ़ता रहता है। तो इंस्टीट्यूट के अंदर जो हमारी टीम है वो एक डेफिनेट जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसी पे फोकस करके स्टडी। तो जैसे कि बच्चों से बात की जाती है तो जितने भी जो टॉपर्स रहते हैं उनसे बात होती है तो वो बताते हैं कि एनसीईआरटी टेस्ट तो मस्त है। नहीं सर, एनसीईआरटी जेई मेन और नीट तक तो सही है, जी बट जेई एडवांस के लिए कोई मटेरियल काम नहीं आता एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन का जो लेवल होता है, सॉरी जेई एडवांस का, वो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। तो जेई एडवांस के बच्चे, और जैसा सर बोले, सेल्फ स्टडी तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्ट्रेटजी और मटेरियल सही मिले। तो ये कॉरपोरेट हाउस की अगर बात किए हैं तो मैं स्पेशली आकाश की बात करूँगा। हमारे यहाँ का मटेरियल स्टैंडर्ड होता है और हर साल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे अभी 2023 में हुआ था उसके बेस पे हम लोग 24 के लिए प्लानिंग किए थे। अभी जो टेस्ट हुआ है हर साल जेई एडवांस का पैटर्न चेंज होता है। अगला जो प्लानिंग करेंगे तो वो जो मटेरियल होगा वो दिया जाएगा किसी को, उसके बारे में बताया जाएगा, तभी उसका सेल्फ स्टडी प्रॉपर मैनर काम करेगा। सबसे बड़ी बात होती है ना, देखो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज, आप जहाँ भी जाते होगे जिस भी बड़े ब्रांड में जाते हो ये बातें होती हैं, लेकिन आकाश का इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है और जो भी फैकल्टीज़ हैं और उनके जो फैकल्टीज़ की टीम को जो लीड कर रहे होते हैं हर डिपार्टमेंट्स में, उनको ना एक बहुत बढ़िया चीज़ आता है। आकाश में ये चीज़ बहुत सालों से किया जाता है और सक्सेसफुली किया जाता है। जैसे आपने पूछा कि और ब्रांड्स नहीं कर रहे तो हम क्या करते हैं अलग, तो मैं उस पॉइंट पर आपको एड्रेस कर रहा हूँ। हमारा जो अलग होता है वो होता है हर बच्चे का एक डेफिनेट पोटेंशियल होता है। हर साल हमें टॉपर्स का एडमिशन मिले जरूरी नहीं है, हमें एवरेज बच्चों का, जैसे इस साल जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज बच्चों से हमने निकाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मेकिंग जो सर लोगों की होती है वो बहुत कमाल की होती है, क्योंकि हर बच्चा सारा बुक्स कवर कर ले जरूरी नहीं है, और आपको भी ज्ञान होगा कि क्वालिफाई करना एक बात होती है, टॉप करना दूसरी बात होती है। तो अगर मैं टॉपर वाले माइंडसेट के बच्चे के साथ टॉप एम कर रहा हूं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एवरेज माइंडसेट का बच्चा उसको मैं जबरदस्ती टॉपर बनाने की, तो अवसाद ग्रसित हो जाएगा और उसके बाद बहुत सारे चांसेस हैं जब जो हम लोग टेंडेंसीज देखते हैं, बोलना नहीं चाहता हूं मैं यहाँ पे, कि उनके अंदर गलत टेंडेंसीज आ जाते हैं दिमाग में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आकाश एक मेंटली फ्री रखते हुए, बच्चे को मेंटली स्ट्रेस से दूर रखते हुए और उनके अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट्स उनको प्रोड्यूस करके देता है। ये आकाश की सबसे बड़ी उसके लेवल के अकॉर्डिंगली राइट सर। एक नीट एग्जाम है जो अभी रिजल्ट है, उसमें ग्रेस मार्क्स का कोई सामने है, क्या आपने बच्चों का कोई यहाँ पे भी असर पड़ा है? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं हुआ नीट के रिजल्ट्स के बेसिस उस पे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जो न्यूज़ सुना हूँ, जो सुबोध कांसी हैं एनटीए डायरेक्टर, उन्होंने बोला है ग्रेस मार्क सिर्फ 1667 बच्चों को दिया गया है, तो उसका बाकी बच्चों पे, बाकी रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी ये जो सर जैसे लड़की ने सुसाइड की है, वही वीडियो काफी बार हो गई है, उसी के चक्कर में उसका एडमिशन के चक्कर में बट ये उसने सुसाइड कर लिया। बट सर ऐसा देखिए, सीधी सी बात है, जो रिजल्ट वाला बच्चा होगा वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। रिजल्ट वाला बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये फेक न्यूज देखकर या सही न्यूज भी होगा तो बस पब्लिसिटी के लिए ये सब किया जाता है। बाकी एनटीए के तरफ से कंप्लीट बोल दिया गया है कि ये सही एग्जाम हुआ है। सिर्फ 1667 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है, जिनका रीजन दिया गया है कि उनका एग्जाम 15 मिनट लेट हुआ है। नहीं, सुबोध कांसी ने बोला है। एक वीक का टाइम लिया उन्होंने, अभी एक वीक का टाइम लिया एनटीए ने, उसी के बाद फाइनल हो पाएगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। अभी एक कमेटी फॉर्म किया उन्होंने, अभी स्टेटमेंट देना सही नहीं। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पंजाब में या आपके इंस्टीट्यूट में या बठिंडा में कोई असर पड़ा है बच्चों में? नहीं, अभी हमारे बच्चों में ऐसा कोई फियर नहीं है। बच्चों पर ये असर नहीं पड़ा है, बट ये असर पड़ा है कि अच्छे स्कोर लाने के बाद भी रैंक पीछे चला गया, ये असर पड़ा। ये असर हुआ है सबसे। मेरे सवाल का जवाब मिल ही गया कि इस बार मुझे आप बता रहे कि एवरेज बच्चों जैसे या जैसे लेके आए, जब हम यू 1 5 बहुत मतलब बहुत ही नॉर्मल फैमिली का बच्चा है।
और बहुत ही मीडियोकर बच्चा है। बहुत ही मीडियोकर बच्चा है।